बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बिन आदम वालों के ये जो प्लांट है वंडा बनाने वाला वहाँ, और यहाँ फैटिंग वाले बकरों का वंडा बन रहा है, बकरियों का वंडा बन रहा है, और इसके साथ साथ जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनका वंडा भी बन रहा है। अक्सर साथियों का ये सवाल होता है कि बकरी के जो बच्चे हैं उनको वंडा क्या दें। तो बकरी के जो बच्चे होते हैं उनका वंडा थोड़ा सा क्या लें, ज़्यादा हाई एनर्जी वाला रखना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों में इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। तो इसमें जो चीज़ मैं बना के दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो एक फार्मूलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने गंदम ऐड की है जी 10 किलो, 25 किलो इसमें मकई है, और इसका बिल्कुल बारीक दलिया होगा जिसमें आटा नहीं होगा। फिर इसमें चोखर आ गई 15 किलो, सरसों मील आ गया इसमें 20 किलो, सोयाबीन मील आ गया 10 किलो, चने का जो करा होता है वो आ गया इसमें 15 किलो, और आधा किलो इसमें नमक आ गया। इसके अलावा ये एक नवान कंपनी का है न्यूट्री मिक्स बी। इसकी फार्मूलेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें सेलेनियम, आयोडीन वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिकदार में मौजूद है। कैल्शियम फास्फोरस भी इसमें अच्छा बैलेंस है। तो 1 kg हम ये डाल रहे हैं। ये हाई लेग्राइम है। इसका जो बेसिक्स हैं इसमें वो होता है कि इसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, यीस्ट भी होता है, और एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो ग्रोथ एज के बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ें अभी डेवलप होनी होती हैं, हो रही होती हैं साथ साथ। तो ये जब हम साथ देते हैं तो उनको मज़ीद खुराक को हज़म करने में बेहतरी आती है, और उनका जो रूमिनेट यानी आम अल्फाज में कहूँ तो जोजरी बननी होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बनती है। इसके अलावा हम इसके साथ 2 किलो DCP डाल रहे हैं। ये जापानी का कहा जाता है आमतौर पे, इसको ज़रा अच्छा DCP होता है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आलमोस्ट कह लें कि 100 kg ये वंडा तैयार हो जाएगा, और ये किट स्टार्टर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया कि ये मंठार रोड पे, सादिकाबाद में मंठार रोड पे चक आता है 169 भी, वहाँ इनका फार्म है, और साथ में इनका ये सारा गोदाम, वेयर हाउस और ये प्लांट है। मिक्सचर काफ़ी इनके पास अच्छा लगा हुआ है। ये तकरीबन बता रहे थे कि 10 मन का मिक्सचर है, और साफ़ सुथरा सा काम कर रहे हैं। फ़िलहाल मैंने जितना भी इनका स्टोर में जाके अजनास वगैरह देखे हैं वो मुझे साफ़ सुथरे नज़र आए हैं। कोई फंगस लगा हुआ या गंदा माल मुझे नज़र नहीं आया। उम्मीद है कि आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे। जैसे कि ये पड़ा हुआ है, सरसों मील पड़ा हुआ है। और मेन मसला मुझे ये था कि हमारे इलाके में ना कोई ऐसा और प्लांट है भी नहीं है, मंडियों वगैरह से ये चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। यहाँ यही है कि बड़ी हद तक सरसों की खल मिल जाएगी, खल बनोला मिल जाएगी, यहाँ आपको ये चोखर मिल जाएगी, राइस पॉलिश मिल जाएगी, ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी ये जो मील वगैरह हैं ये नहीं मिलते, और वनडे में मील जो है वो बड़ा बेहतर रह जाता है। वनडों की इसमें खल में, खल की निस्बत सॉरी मील ज़्यादा बेहतर रह जाता है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये जी एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें बताने की कोशिश की है, जो खुद आजमाया है और जिसका फ़ायदा हुआ है वही आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। बाकी हर चीज़ को देने का एक तरीका होता है, मिकदार बड़ी अहम होती है। तो कभी भी अपने जानवर को जब एक खुराक से दूसरी खुराक पे शिफ्ट करें तो बड़ा स्लोली करें। यानी अगर आप एक चीज़ उसको पहले 1 किलो दे रहे हैं और दूसरी पे आपने लेके जाना है, तो फिर उसका कोई आधा पाव पहले शामिल करें, फिर उसको 1 पाव पे लेके आएँ, फिर उसको आधा किलो पे लेके आएँ। इस तरह से उसे एक खुराक से दूसरी खुराक पे शिफ्ट करें, और बार बार एक खुराक से दूसरी खुराक पे शिफ्ट भी ना करें। हमेशा जो चीज़ आपने आज देनी है उसका कल फ़ायदा होना है। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि 11वीं का पता 12वीं आठ दिन लगता है। तो आपने जो सर्दियों में खुराक दी होती है ना, वो गर्मियों में जानवर को आगे बताती है, और जो गर्मियों में दी होती है वो सर्दियों में आके आपको वाज़े होती है। तो इसलिए रोज़ ये तजर्बे भी नए से नए नहीं करने चाहिए। आप जो भी खुराक दें मुश्किल मिजाजी से दें, उसका मेयार मेंटेन रखें, उसकी मिकदार मेंटेन रखें, टाइम टेबल मेंटेन रखें। तो इंशाल्लाह जानवरों में मसाइल भी कम से कम आएंगे और उनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी। तो मुझे दें जी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।